हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है जस्ट मॉर्निंग से और मॉर्निंग का टाइम है, सभी सो रहे हैं। भाई मैं उठ चुकी हूँ और करवा चौथ वाला ब्लॉग है ये, और आज मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ। तो मेहंदी मैंने अपनी उतार ली थी उस दिन, तो मतलब कि 20 तारीख का ब्लॉग था और संडे का करवा चौथ था और कल संडे है। एक हफ़्ता हो जाएगा व्रत को बीते हुए, बट क्या करूं, आज मैं ब्लॉग की एडिटिंग कर रही हूं। मुझे टाइम नहीं मिला, बहुत बिज़ी चल रही हूं आजकल, क्योंकि अब हमें यहाँ से शिफ्ट करना है, तो जिस वजह से उसी के मतलब कि उसमें लगी हुई हूँ, बिजी हूँ मैं। तो अपनी पूजा कर ली है मैंने, लड्डू जी को उठा दिया है, उनको स्नान नहीं कराया। मैं कहा 4 बजे सुबह सुबह, मैं कहा क्या स्नान कराना। तो ऐसे ही उनका हाथ मुँह धुल के उनको मतलब कि पूजा कर दी थी उनकी। और अब आगे आगे क्या होगा, एक एक दिन छोड़ के मैं अपने लड्डू जी को स्नान कराया करूँगी, क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी बदल चुका है। तो मेरी सरगी में भाई कुछ ज़्यादा खास तो होता नहीं है, जो है वो सिंपल सी है, आप सबके सामने है। तो सिवैयाँ जो बनाई थी सुबह की, जो सरगी होती है, तो सबसे पहले उसका मैंने लड्डू जी को भोग लगाया, फिर थोड़ा बहुत उनके पास मैंने रख दी थी 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद में मैंने वो की थी, बाद में मैंने खाई थी। उठी सुबह, घर के सारे काम किए, नहाई, सिर सिर धुला, नहा नुह के फिर अपना यहाँ पे मैंने फिर सेवैयाँ बनाई, पूजा की। पूजा करने के बाद मैं यहाँ फिर यहाँ पे मैं अपनी सेवैयाँ खा रही हूँ। ये बोल रहे थे ये क्या है, कुछ और ले लेना था खाने में, तो अपनी एक केला और चाय और सेवैयाँ वगैरह खा के तो सुबह में कुछ ऐसे रेडी हुई थी। तो ऐसे मतलब कि मैं रेडी हुई, तो मैं इनको बोल रही थी, मैं कहा आप छोटी सी एक मेरी क्लिप निकाल दो। तो ये बोल रहे थे चल कोई बात नहीं, मैं निकाल देता हूँ। और मैंने चाय बनाई थी अपने लिए, जो कि बन गई थी थोड़ी सी एक्स्ट्रा, तो फिर मैंने इनको उठाया नहीं, मतलब कि मैं बोल रही थी, मैं कहा चाय ले लो थोड़ी सी। तो उठ गई थी मैं नॉर्मल में, सुबह हल्की बिंदी, लिपस्टिक, संदूर तो देखो लगाना होता ही है। सिर वॉश किया था, तो अपना ये रेड वाला सूट पहना था, और जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बड़ा ही प्यारा लगता है। इसकी फ़िटिंग भी बहुत अच्छी है, जहाँ से मैंने सिलवाया था ना वहाँ से इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी है। आज है 20 अक्टूबर और है आज संडे का दिन है, और आज है करवा चौथ। बड़ा ही स्पेशल दिन है, बड़ा ही ख़ास दिन है, सभी सुहागिनों के लिए बहुत ही स्पेशल दिन है। मैंने अपना ये शॉर्ट वाला चूड़ा पहना हुआ है, और चूड़ियाँ लेके आई मैं वो पहनूँगी। और ये रेड वाला सूट पहन लिया था मैंने। ये ब्लॉग तो मुझे सुबह से स्टार्ट करना था, बट कभी सूट लाना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। इस वाले हाथ पे तो मेहंदी मैंने रात ही लगा ली थी, और इस वाले पे अभी तन्नू लगा के गई है दोपहर के टाइम में। जब ये डार्क हो जाएगी ना फिर दिखाऊंगी। और अभी मुझे तैयार होना है, नहा धुल के तैयार होंगी। अभी आए हैं, इनको बर्गर खिलाया है, बच्चे दोनों लगे हैं अपने खेलों में, इनको चाय बना के देती हूँ। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। सभी का करवा चौथ बहुत अच्छे से जाए, सभी की मनोकामना पूरी हो। और आप सबको क्या क्या गिफ्ट मिले करवा चौथ पे वो मुझे बताना, मुझे तो पहले ही मिल गया। नन्नू आजा। और रिया बोल रही थी भी मैं भी फास्ट रखूँगी, मैं भी व्रत रखूँगी अपने पापा के लिए। मैं क्या अच्छा जी। तो अच्छा ऐसा करो, हेलो हेलो कर दो, हेलो हेलो। तो आप सबका दिन आज कैसा गया, कैसा नहीं, अब बताना मुझे कमेंट करके। वैसे ये वाला ब्लॉग तो अभी लेट जाएगा, बाकी तैयारी वगैरह। अभी टाइम बता दूँ मैं करेक्ट कितने बज रहे हैं, 2:45 हो चुके हैं। बस अभी थोड़ी सी 2:45 बज गए हैं। और आज इस बार पता क्या है, टाइमिंग लेट है, पूजा का टाइमिंग लेट है। तो मैं थोड़ा सा मतलब कि 3:45 बजे के करीब तैयार होना शुरू होंगी, तो फिर 5 बजे जाके वो कर लेंगे। अब जैसे पूजा कथा सुन के आके पानी वगैरह पी लेते हैं, चाय चुय पी लेते हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, मैं सीधा रात को ही व्रत खोलती हूँ, सीधा रात को ही चंद्रमा को अर्घ दे के। और ये वाला अपना रेड वाला सूट पहना था मैंने सुबह सुबह में। पहले एक और ग्रीन कलर का था पहना था, तो उसमें क्या हो रहा था ना, वो ना मतलब कि उसकी लाइनिंग बहुत चुभ रही थी। और ये है कॉटन का, हाथों से कैमरा में नहीं पकड़ा जा रहा, ये है कॉटन का, तो इसमें इतना वो नहीं होता, इतना झंझट नहीं होता।
तो इधर मैं बना रही हूँ इनके लिए चाय। इनको चाय दे दूँगी बना के। और रिया ने व्रत रखा है, हमारी ने खाने पीने वाला व्रत रखा है उसने। वो बोल रही है मेरा भी व्रत है, और सुबह से कभी कुछ खा रही है कभी कुछ खा रही है। और अभी भी लगी पड़ी है मेरी मेहंदी लेके, पता नहीं क्या क्या कर रही है। चाय में भी बॉईल आ गया है, तो चाय को कर देते हैं सिम। अभी इसको कढ़ने देते हैं। सुबह से पता क्या हो रहा है, कभी गर्मी लग रही है कभी नहीं। इस टाइम मुझे गर्मी लग रही है और मैं नहा के रेडी होंगी। गर्मी लग रही है ना, गर्मी हो रही है ना, गर्मी हो रही है। तो रिया की हो रहा है? पापा मम्मी अपना पापा नाम लिख रहे हैं। ये क्या हो रहा है? अच्छा तूने व्रत रखा है? फिर रखा तो है तूने। टूट कैसे गया? क्या खाया? बर्गर खाया। तो चलो जी भाई, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, तैयार श्यार होके फिर मिलेंगे आपसे। तो यहाँ पे तैयारी कर दी है मैंने मंदिर जाने की। यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट तैयार कर ली है। जो करवा होता है, फ्रूट्स होते हैं, मिठाई होती है, मट्ठियाँ, चावल, धूप, जो सब भी मतलब कि तैयारी होती है प्लेट में, वो सब मैंने तैयारी कर ली है। और मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो बताइएगा देख के ये वाला सूट मेरा कैसा लग रहा है। ये सूट मैंने सिलवाया था अपना इस साल, तो बताइएगा देख के। और मेरी प्लेट ऐसे है कुछ, तो ऐसे ही कुछ होता है ना, प्लेट की तैयारी ऐसी ही होती है ना। आप बताना कमेंट करके। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, आटे का दिया वो होता है, आटे का दिया, आटे के दिए से हमारे यहाँ पे दिया जलता है। मतलब कि जैसे कि शुरू से मुझे बताया है वैसे ही मैं। और ये है मेरी शादी वाली चुन्नी, जो कि मैं हर साल लेती हूँ अपने व्रत पे। और बस अब जाऊंगी मैं कथा सुनने। तो बस इन्होंने थोड़ी सी छोटी सी मेरी क्लिप निकाल दी, तो मैं बोल रही हूँ चलो आप आके बना देना अब आप। और मैं जाती हूँ और बाय बाय कर दी आप सबको। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं कथा सुन के। मंदिर से मुझे टीका लगा, प्रसाद मिला, वही सब। तो ये बोल रहे थे मैं तेरी क्लिप निकाल देता हूँ। जैसे मेरी आवाज़ सुनी पौड़ियों पे, तो वैसे ही ये कैमरा लेके आ गए मेरे पास में। तो कुछ ऐसे तैयार हुई थी, रेडी हुई थी मैं। और बताइएगा सूट कैसा लगा कैसा नहीं। और इवनिंग के टाइम पे दोनों बच्चों को भी तैयार कर दिया था इन्होंने। तो बताना मेरी पूजा कैसी लगी। आ गई हूँ मैं मंदिर से कथा सुन के तो काफ़ी देर की आ चुकी हूँ। बस अभी किचन में दाल रख के आई हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ पे ना महाराजमा की दाल बनती है। और फेस कितना अजीब अजीब सा लग रहा है ना आज, बिल्कुल अलग अलग सा। मैंने ना वो लगाया, हल्का सा प्राइमर वगैरह लगाया। तो ये सब मैं लगाती नहीं हूँ, ना ही मुझे आदत है। मेरे मतलब कि स्किन देख लो इस कलर की है। और मेकअप वगैरह मुझे बिल्कुल भी इतना पसंद नहीं है। सिंपल वही जो रोज़ का होता है, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर। हमारे यहाँ पे महाराजमा की दाल बनती है और साथ में राइस बनते हैं। और आज के दिन कुछ ऐसा नहीं बनता है, मतलब कि बनता तो बहुत कुछ है। मेरे गांव में बहुत कुछ बनता है। मेरे घर पे मेरी जो ताई हैं, चाची हैं, भाभी हैं, बहुत कुछ बनाते हैं। पर अब हम भाई ससुराल वाले हो चुके हैं, तो हमें ससुराल वालों की तरफ से जैसे हमारे यहाँ पे होता है हमें वैसे करना पड़ेगा। तो ये वाला मेरा सूट था। और कथा सुन चुकी हूँ, मंदिर से आ चुकी हूँ। तो बस अब जब चाँद निकलेगा, जब फिर चाँद को अर्घ दे के फिर अपना व्रत खोलेंगे। और अभी टाइम एग्जैक्टली बताऊँ तो कितना हो रहा है, 6:45 होने वाले हैं। तो मैं भी अपना हाथ मुँह तो क्या धुलना, मेकअप हो जाएगा, हाथ धुले हुए हैं मेरे। दीपक लगा देती हूँ शाम का। और दाल रखाई हूँ, धीरे धीरे लगती हूँ। और इस बार तो मैं लेट हो गई, नहीं तो कहाँ 4 साढ़े 4 बजे तक कथा सुन के आ जाते थे। और जाते जाते ही 5:45 बजा दिए मैंने आज। पर चलो कोई बात नहीं। और ये लगाया है, ये जो लाल कलर का वो होता है मेन सुहागनों का, ये मतलब कि लगाया है। बट चलो जैसे भी है, आज का दिन भी निकल गया, अच्छे से सेलिब्रेट हो गया, निकल गया अच्छे से दिन। तो चलो मैं दीपक लगा लेती हूँ, आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में।
यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ ऊपर। हमने पहले फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई, मैंने, भाभी ने, हम सब ने फ़ोटोज़ वगैरह पहले क्लिक करवाई और ये रिंग लाइट को ऊपर ले आए थे और ऊपर इन्होंने एक बल्ब लगा लिया। तो जैसे मैं मतलब कि व्रत खोलती हूँ वैसे मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। इस साल का पहला करवा चौथ का व्रत मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और मतलब कि हमारे यहाँ कैसे होता है ना, मतलब कि मेरे ससुराल में चाँद को डायरेक्टली नहीं देखते हैं, पहले अपनी चुन्नी में से चाँद को देखते हैं, फिर उसके बाद में हम वैसे चाँद को देखते हैं। और बच्चे हमारे साथ में ही हैं, दोनों भाभी, तन्नू, अभी सब हमारे पास में ही हैं। तो भाभी आई थी मेरे पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो उसके बीच में ही चाँद निकल गया। तो हम नीचे पहले फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे थे और उसके बाद में फिर आ गई मैं ऊपर और यहाँ पे तैयारी कर दी फिर मैंने व्रत खोलने की अपना। तो सबसे पहले चाँद की आरती कर ली, चाँद को अर्घ देना है, फिर उसके बाद में सब कुछ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चाँद की आरती की, फिर उसके बाद में मैंने पूजा की और यहाँ पे जो चावल हैं, अक्षत हैं, उनको मतलब कि वो किया। उन चावलों के साथ में मतलब कि चाँद को वो करना होता है ना। तो जैसे जैसे मतलब कि जैसे मुझे पता है वैसे मैं अपना व्रत करती हूँ। और अगर कोई भूल चूक हुई हो या मिस्टेक हुई हो मेरे से तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। तो इस साल का जो करवा चौथ है, फर्स्ट करवा चौथ मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अपनी छाननी में चाँद को देख के फिर उसके बाद में मैं फिर अपने चाँद को देखूँगी। और ये आज टाइम से ही आ गए थे, मतलब कि पहले तो मैंने चाँद को देखा, फिर मैंने अपने चाँद को देखा फिर मैंने अपने चाँद को देखा, क्योंकि भाई देखो मुझे मतलब कि बच्चे छोटे हैं तो जिस वजह से वो करना होता है, मतलब कि थोड़ा मंदिर जाने में दिक्कत होती है, फिर बच्चे किसके पास छोड़ना ना। तो अपनी प्लेट वगैरह मैं तैयार करके ले आई थी, फिर इनको अक्षत से मतलब कि वो की वो करा, अक्षत से जो चावल ऊपर वो करके वो करते हैं, सुहागने हर सुहागिन करती है। तो मैं यही कामना करूँगी आज, और अपने चाँद की भी भाई आरती उतार लेते हैं, तो इनकी भी पूजा कर लेते हैं। इनसे ही हमारे व्रत है, इनसे ही हमारी ज़िंदगी है। अपनी खुशी, अपनी ज़िंदगी के सुख दुख सब हमारे पति से होते हैं। और हमारा जो भी है देखो, घर संसार बच्चे, हमारा घर जो चलता है वो हमारे घर वालों की देखो कमाई से ही चलता है, इनकी बरकत से ही चलता है। तो माता रानी आज सभी सुहागनों का सुहाग बनाए रखें। फिर मैंने इनको बोला जरा आप साइड हो जाओ, मैं चाँद को अर्घ दे दूं। तो इनको थोड़ा सा साइड में करके यहाँ पे मैं चाँद को अर्घ दे रही हूँ। माता रानी सभी सुहागनों का सुहाग बनाए रखें। आज का दिन हर एक औरत के लिए बहुत स्पेशल होता है। कई औरतें होती हैं जो फास्ट नहीं रखती हैं, पर फिर भी देखो वो हर एक रोज़ दिल से तमन्ना तो करती हैं अभी हमारा फास्ट अच्छे से, मतलब कि हमारा चाँद अच्छे से, हमारी ज़िंदगी अच्छे से हो, हमारे सुहाग की लंबी उम्र हो। तो यहाँ पे चाँद को अर्घ दे के मैंने नीचे माथा टेक लिया और फिर मैंने इनको भी अक्षत से बार बार मैं वो कर रही थी। और यहाँ पे सबसे पहले मतलब कि मैंने चाँद को अर्घ दिया, चाँद को वो किया, और सबसे पहले उन्होंने मुझे मिठाई खिलाई। मैं इनको बोल रही थी आप पहले मुझे पानी पिला दो, मुझे भूख नहीं लग रही थी, बस प्यास लग रही थी। फिर मैंने इनको बोला जो कच्ची लस्सी वाला जल होता है पहले आप वो मुझे पिलाओ, फिर आप बाद में आप दूसरा वाला वो पिलाना है। तो भाभी यहाँ पे बोल रही थी भी इधर देखो, और मुझे प्यास इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा। तो भाई चाँद भी आ चुका था और व्रत भी हमारा खुल चुका है, और बस अब व्रत खोल दिया है। व्रत खोलने के बाद भी अब इनके पैरी हाथ लगा लेते हैं। तो मैं ऐसे ही हर साल करती हूँ, अपना फास्ट खोलती हूँ। तो आप बताइएगा अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो, कुछ मिस्टेक हुई हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अपने पति के पैर हाथ लगा के और चुन्नी से इनको मतलब कि माथा टेक के, तो हर साल मैं ऐसे ही अपना व्रत करती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपना व्रत खोल लिया है, तो अब मैं जो मर्ज़ी खा पी सकती हूँ। और मैं बोल रही हूँ बस पानी पिला दो, अब मुझे प्यास लग रही है। तो यहाँ पे सभी है और यहाँ पे ये बोल रही है बस ऐसे ही लड़ते रहो हमारे साथ सारी उम्र, लड़ते रहो जैसे मर्ज़ी करो, बस हमेशा साथ में रहना। और हर सुहागिन देखो आज के दिन यही दुआ मांगती है भी उसका सुहाग बना रहे, उसकी हमेशा मांग
भरी रहे, उसका श्रृंगार बना रहे, पति से ही देखो श्रृंगार होता है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई थी और यहाँ पे फास्ट मेरा खुल चुका है और उस फास्ट खुल गया। फिर नीचे आई मैं अपने जो मेरे ससुर जी हैं उनको मैं अपनी ये थाली ऐसे वो करके देती हूँ, मिन्स के देती हूँ। तो इसके ऊपर और कुछ नहीं था, जो भी था यही था। मैंने मतलब कि जो मेरे ससुर जी हैं तो उन्होंने मतलब कि वो ड्रिंक वगैरह करती हैं, तो वो सो चुके थे, खाना वाना खा के ड्रिंक कर रखी थी तो वो सो चुके थे। तो भाभी आई थी तो फिर मैंने भाभी को ही बोल दिया भी आप ऐसा करो, आप ले जाओ मतलब कि मेरे मतलब कि डैडी जी को आप बता देना। तो यहाँ पे फिर मैंने अपनी जो थाली है ऐसे परात में, मतलब कि प्लेट में तो कम सामान आना था, तो ऐसे मैंने परात में वो कर दिया। तो ऐसे ही मैंने परात भेज दी थी। तो भाभी को भी दे दिया है मैंने, क्या बोलते हैं इसको, मीन्स ना वराना क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने भाभी को वो दे दी है, थाली दे दी है और यहाँ पे भाभी का भी आशीर्वाद ले लिया है। भाई देखो अपने बड़ों का घर में जो भी होते हैं उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जो छोटे हैं उनको आज तो जितना ही मतलब कि आशीर्वाद मिले उतना ही कम है। और फिर भाभी ने भी मुझे आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो, तुम्हारा सुहाग बना रहे और घर गृहस्थी तुम्हारी अच्छे से चले, बाल बच्चे ये सब जो होता है बाल बच्चे अच्छे से रहें। तो कुछ ऐसा गया हमारा आज का दिन। तो यहाँ पे दाल चावल हमारे बन चुके हैं, राइस बन चुके हैं और यहाँ पे मुझे छेड़ रहे थे। ये देखो हमारी मेकअप उतरने के बाद भूतनी ऐसी लग रही है, ऐसे करके मुझे छेड़ रहे थे। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।